प्रतिशत कम होता तो नुकसान उठाना पड़ता ही है। वो भाजपा को हराने के लिए मतलब एक मुश्त वोट करती है। 400 सीट नहीं आएंगी तो 350 आ जाएंगी, 325 आ जाएंगी कि जो लापरवाही ने इतनी सीट अखिलेश को दे दी। एक समाजवादी पार्टी के पास एक गिरगिरा रहे चंद सीट के लिए, 1900 में हटाने के लिए कह रहे थे, उसके बाद भी ना हटाया। तो ये नहीं बताया जो 400 पार के बाद हम करेंगे क्या। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। अब यूपी में होने जा रहे हैं उपचुनाव और ये उपचुनाव का रण बहुत ही बयानबाजियों के दौर को लेकर आया है। ऐसे में इस रण में बहुत सी बयानबाजियां तो हुई हैं, साथ ही साथ उन बयानबाजियों का पलटवार भी हुआ है। तो ऐसे में अब हम जनता से जानेंगे क्या इस उपचुनाव में जहां लोकसभा में बीजेपी दरकिनार होती हुई नजर आई थी, तो क्या इस उपचुनाव में क्या कहीं ना कहीं बीजेपी अपना दबदबा फिर से दिखाती हुई नजर आएगी। आइए जनता से जानते हैं उनकी जुबानी। सर, आपका नाम? भूदेव। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में क्या बीजेपी अपना जो लोकसभा में जो अपनी भागदौड़ छोड़ चुकी थी, कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी गई थी जनता द्वारा, तो क्या लगता है आपको क्या जीतेगी इस बार? देखो, दरकिनार नहीं हुई थी, मत प्रतिशत कम हुआ था। अगर पहले जैसा मत प्रतिशत, सपा को तो बहुमत नहीं। हाँ, वो इसलिए हो गया कि मत प्रतिशत कम हुआ। अगर बीजेपी का जो मत प्रतिशत कम होता तो नुकसान उठाना पड़ता ही है। हाँ, अगर मत प्रतिशत 4% पिछली बार की तरह हो जाता तो इस परिणाम दूसरा ही होता। बीजेपी 70 से 75 सीट लाती। बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था यूपी के दम से। यूपी में जीतेंगे 80 सीटें, इसी दम से लगाया था। लेकिन यूपी वालों ने ही बीजेपी को दरकिनार कर दिया। हालांकि 500 साल बाद रामलला की स्थापना बीजेपी द्वारा हुई। कहने को तो रामलला अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन जो काम कांग्रेस इतने सालों से नहीं करवा पाई वो बीजेपी ने करवाया। जिसका वायदा उन्होंने किया वो वादा उन्होंने पूरा किया। उसके बाद भी ऐसी क्या कमी रह गई जो यूपी वालों ने बीजेपी को दरकिनार किया? दरअसल दरकिनार नहीं हुआ था, वोट प्रतिशत कम किया। यदि लोग वोट प्रतिशत ज़्यादा करने आते, मैं आपको बताऊं, कुछ जो हमारे प्रदेश में ना, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी है, वो भाजपा को हराने के लिए मतलब एक मुश्त वोट करती है। उस एक मुश्त वोट की काट करने के लिए हिंदू अपने घर से निकला नहीं। उसका कारण अधिक गर्मी थी, ज़्यादा लू चल रही थी, तो वो बोले हमारा कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ना है नहीं, 400 सीट नहीं आएंगी तो 350 आ जाएंगी, 325 आ जाएंगी। ये लापरवाही का नतीजा था कि जो लापरवाही ने इतनी सीट अखिलेश को दे दी। हाँ, इतनी अखिलेश जो ज़्यादा सीट ले आया, 36 ले आया यानी, और 33 बीजेपी लेकर आई। उसका कारण केवल और केवल यही था कि जो मतदाता थे बीजेपी के, जो सपोर्टर थे, वो कम निकले। और मुस्लिम कम्युनिटी के और यादव जो मतदाता थे अखिलेश के, जो घनघोर जातिवादी हैं, वो एक तरफा निकले और लगभग 100% निकले। तो उनकी वजह से ये गेम जो है का पलट गया था। परंतु अब जनता सतर्क हो गई है, सनातनी सतर्क हो गया है, हर तरीके से सतर्क हो गया। अब जैसे ही इन्होंने जो है का वोट जिहाद का किया है, ऐसे ही जो है का वोटों के लिए अब सनातनी हिंदू एक मुश्त वोट गिरेगा, बीजेपी के हित में गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो योगी महाराज ने कहा, बीजेपी ने तो मुस्लिम पक्ष के लिए भी काम किया। हालांकि बीजेपी पे हर बार इन्हीं सब चीज़ों के आरोप लगे रहे हैं कि ये राजनीति करती, धर्म की राजनीति करती है। और ऐसे में देखो, मैं बताता हूँ, बीजेपी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, केवल कांग्रेस ने हमेशा धर्म की राजनीति की। बीजेपी ने तो केवल समानता के सिद्धांत की बात की। जब आप मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हो तो क्या हिंदुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? आप जो अधिकार मुसलमानों को आप संविधान में दिया आपने, आप हिंदुओं को क्यों नहीं देते? मेन बात यह है, और वो नहीं है। जो इसका सारा गड़बड़ करता है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो अपनाती है कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी, जो भी अपनाती है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपनाती है। बीजेपी केवल ये कहती है भाई हिंदुओं का भी भला सोचो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति मत अपनाओ, सबका साथ दो। जहाँ तक मुसलमानों का वोट देने की बात है, मुसलमान, ये बीजेपी की गलती है कि जो मुसलमानों की तरफ देखते हैं बाई चांस वोट दे दे। कभी भी मुसलमान वोट कभी नहीं देगा। वो चाहे सब कुछ तबाह हो जाए, वो केवल और केवल जो इस देश के खिलाफ पार्टी काम करेगी, जो इस देश को तोड़ने का काम करेगी, जो इस भारत को रसातल में ले जाने का काम जो पार्टी करेगी,
मुसलमान उस पार्टी को वोट देगा जो शीर्ष शिखर पर ले जाना चाहती है भारत को, जो उच्च शिखर पर ले जाना चाहती है बीजेपी इस हिंदुस्तान को, इस भारत को, उसके साथ कभी भी मुसलमान वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर एक जिहादी भावना है, क्योंकि वो इतने जिहादी हैं कि उन जिहादियों को केवल इस्लाम से मतलब है। उन्हें ना किसी तरक्की से कोई लेना देना नहीं, कोई विकास से उन्हें लेना देना नहीं, उन्हें कोई इस बात से कोई नहीं। उन्हें अगर किसी मुसलमान को आप सोने की वर्षा भी कर दो और सोना भी उसे बांटो और रुपये भी बांटो, अथाह धन भी हो, तब भी वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। उसकी भावना केवल और केवल इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में भारत को बदलना चाहते हैं। मेन बात ये है। जो ये कांग्रेस, देखो बात पत्रकार महोदय मैं ये कहना चाह रहे हैं, जो आप कांग्रेस की बात कहें, आज कांग्रेस की इतना अस्तित्व रह गया, सिर्फ इतनी सी बच गया है। जो 1885 में गठन हुआ था कांग्रेस का, आज वो 139 साल हो गया कांग्रेस को। आज एक कांग्रेस पार्टी एक समाजवादी पार्टी के पास एक गिड़गिड़ा रहे चंद सीट के लिए। जो लोकसभा क्षेत्र से जीत के आते हैं राहुल गांधी, उस लोकसभा क्षेत्र, उस क्षेत्र के विधानसभा में 10 सीट के लिए अखिलेश यादव इनको सीट नहीं देते चुनाव लड़ने के लिए। वहाँ सीट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जनता ये पूछना चाह रहा है क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को, कहाँ से मिल गया। जो राहुल गांधी बोले थे मेरे को 5 सीट जो 2014 में 40 नहीं ला पाई थी, वो अब 2024 में 99 पे आ गई। मतलब फिर से कहीं ना कहीं जनता भरोसा दिखा रही है। बिल्कुल नहीं पत्रकार महोदय, जो यूपी के जो चुनाव हुआ जो है, यूपी के जो ये अमित शाह, जो नड्डा की जो जिम्मेदारी दिया गया था, लेकिन नड्डा अमित शाह की गलती है यहाँ पे। बीजेपी की गलती बिल्कुल मानते हैं, अमित शाह की बहुत बड़ी गलती था यहाँ पे। अमित शाह ने जो टिकट बांटा था, अमित शाह ने पैसे लेके टिकट बांटा था, जो वो ये देखा था जो मोदी के लहर में किसी को भी टिकट दे दो चुनाव जीत जाएंगे। खूब पैसे ले लेकर व्यापारी सब, जो जिसको कोई नाम नहीं जानता था उसको आप टिकट देके चुनाव में उतार दिए थे। 20-20 करोड़ रुपया लेके उतार दिए थे। लल्लू सिंह कौन थे? लल्लू सिंह को हटाने के लिए जनता 2019 में हटाने के लिए कह रहे थे, उसके बाद भी ना हटाए, उससे पैसे ले। तो अमित शाह ने क्या क्या पैसे ले लेकर के उतारा, उम्मीदवार को उतारा। मतलब आप ये कहना चाहते हो बीजेपी की खुद की गलती रही है इस चुनाव में? बिल्कुल पूरा गलती अमित शाह का है, नड्डा की है। नड्डा ने क्या बोले थे, जिसमें जो संघ वाले हैं, हमको संघ की जरूरत नहीं है। नड्डा के सबसे पहले ये गलती है। सबसे पहले ये 400 पार के जो नारा दिया, सबसे पहले ये गलत है। 400 पार का नारा दिया, लेकिन आप जनता को ये नहीं बताया जो 400 पार के बाद हम करेंगे क्या। आपने ये मुद्दा कुछ नहीं बताया आपने, फिर उसमें मुद्दा उठा दिया। लल्लू सिंह बोला मैं विधान सुनो, अगर 400 पार का जो नारा लगाया और अगर इस नारे में वो ये बोल देगी कि मैं ये करूंगी, तो क्या पता ना हो। बात मैं बता रहा हूँ, जो 400 नारा जो था ना, ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए गलती था, बहुत बड़ा गलती था। जनता गलती था, मैं बता रहा हूँ क्यों। ताकि जनता ये सोचे, ताकि जनता ने ये सोचे बीजेपी चुनाव जीती रही, जाना क्या है, वोट देने जाना नहीं है। दूसरी बात ये था, जब 400 पार की जो बात की तो आप जनता को ये नहीं बताया जो हमारा 400 पार हो जाएंगे तो हम ये काम करके देंगे। चाहे जैसे 370 हटाया था, 3 तलाक बिल हुआ था, राम मंदिर के मामला था, जितनी भी काम करके आप ये नहीं तर्क नहीं बता पाए जनता को हम 400 पार करेंगे। उसमें लल्लू सिंह ने क्या बोला, मैं संविधान बदल देंगे। आप उस संविधान के लेकर के राहुल गांधी ने बोला जो भाजपा अगर संविधान बदल देगा, 8,500 खटाखट की बात रहा। आपने देखो एक सेकंड, 8,500 खटाखट की बात आप हरियाणा चुनाव में नहीं किए, महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं कर रहे 8,500 के बाद, न झारखंड में कर रहे, न जम्मू कश्मीर में नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कहाँ चला गया 8,500 खटाखट वाले बात? करो ना, आप हुआ था, क्यों नहीं कर रहे? करो जनता के सामने। तो यहाँ कहीं न कहीं खमियाजा जो है अमित शाह की गलती था, नड्डा की गलती था। बीजेपी इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता है, जनता गलती नहीं है, वहाँ गलती नड्डा का है और उसका गलती है। और एक और है, जब अगर उन्हें 400 का नारा दिया था तो उन्हें कहना चाहिए था कि इस देश को ख़त्म करने के लिए जो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया था 2013, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं दे सकते, उसके गलत। ये तो पहले से ही जानते थे कि वक्फ बोर्ड को कोई चैलेंज नहीं दे सकता। नहीं, हाँ, वो जनता को नहीं पता ना, भारत की जनता को 90% से भी ज़्यादा 95% जनता को ये नहीं पता है कि हम इसे कोर्ट में भी चैलेंज 2013 में क्या जो बनाया था वक्फ बोर्ड अधिनियम, इसे चैलेंज नहीं दे सकते। ये किसी की भी ज़मीन पर हमला मतलब अपने कंट्रोल में कर सकता है, उस पर अपना अधिकार जमा सकता है, परंतु हम चैलेंज नहीं दे सकते। भारत की जनता को, सनातनी हिंदुओं को ये बताना चाहिए था। दूसरा उन्हें बताना चाहिए था 1991 का जो ये बिल लेकर के जो आ रहे थे, आपने इसके बारे में सुना होगा कि जितने भी मठ और मंदिरों पर है, इस पर जो है का कांग्रेस ने जो अधिनियम लागू किया था 1991 का, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था।
यथास्थिति रहने का आदेश दिया था। 2000 इसका कानून था, तो इसे भी 1991 का 1991 का, तो जनता को ये बारे में बताना चाहिए था। और इन्होंने माइनॉरिटी अलग मंत्रालय बना दिया, इन्हें जनता को बताना चाहिए था। हम इसे हटाएंगे। आपका क्या कहना है इस यूपी चुनाव पर? मैं यूपी चुनाव का, मैं यूपी का यूँ रहने वाला, मेरठ उत्तर प्रदेश का। तो मेरा कहने का मतलब नहीं, जनता के साथ हुआ क्या वहाँ, जनता को डराया भी गया वहाँ, गुंडागर्दी भी करी गई जनता के सामने। उसका परिणाम अयोध्या से लगाकर उज्जैन तक को कन्नौज तक था। कितने रेप बलात्कार हुए वहाँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जनता को डराया भी गया था, धमकाया भी गया था। ये ज़रूरी नहीं कि और मसलों से या बीजेपी वालों की कमी उनकी भी थी, लेकिन उससे ज़्यादा पब्लिक को डराया गया था, वहाँ धमकाया गया था। कैसे? किस बारे में धमकाया गया? उस बारे में धमकाया गया था जैसे अतीक अहमद अंसारी वे धमकाते थे, और वहाँ सरकारें अयोध्या से तो जो सपा नेता का मामला है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। अभी जितनी सीटें हारी है उत्तर प्रदेश में, सारी की सारी पूर्वांचल में क्यों आ रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वेस्ट यूपी में क्यों नहीं आ रहे? तो ये वहाँ जो पहले वहाँ एक माफियागिरी चलती थी, गुंडागिरी चलती थी, दादागिरी चलती थी, जो आतंकवादों का डर था, भय था, उसको दोबारा कायम करने की तैयारी थी, जिनका नतीजा अभी बहराइच में मिला देखने को। बहराइच में वही था। तो वो भय वहाँ पैदा करना चाह रहे थे जनता के बीच में, कि जिससे कि ये जनता उसी जगह पहुँच जाए जिस जगह अतीक अहमद और अंसारी ने पूछा रखी थी। तो सारी की सारी चीज़ें वहीं से शुरू है। तो आज अखिलेश यादव इसलिए थोड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि इसको वहाँ 37 सीट मिल गई थी, प्लस 42 हो गई थी कांग्रेस के मिला करके। तो जब इनको ये अब अपने अंदर इतना घमंड हो गया कि आज तो हम इससे बीजेपी से आगे निकल गए, तो इन्होंने वहाँ 2-2 साल से लगा करके 70 साल तक की महिलाओं के साथ बलात्कार कराया, और इनके नेताओं ने, इनके सांसदों उसमें सम्मिलित मिले, उनमें उनके खुलासे हुए, लेकिन फिर भी कहते हैं हम तो जीत कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? उपचुनाव होने वाले हैं, तो उपचुनाव में क्या जनता फिर से अपनी जो राय है वो बदलेगी? जैसे अब सपा को तो बहुमत दे दी थी यूपी में, अब उपचुनाव पर क्या लगता है, क्या बीजेपी को सीटें मिलेंगी या नहीं, या फिर से वही होगा? देखो, मैं जनता को भी बताना चाहूँगा और अपना विचार भी बताना चाहूँगा। भैया, जिसको फूल से स्वागत करवाना हो तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास आओ, जिसको थप्पड़ से और चांटे से स्वागत कराना हो वो कांग्रेस के चिन्ह के पास जाओ, जिसका चिन्ह थप्पड़ है, और जिसको झाड़ू से पिटना हो तो वो केजरीवाल के साथ चले जाओ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज उत्तर प्रदेश की वो स्थिति है कि उसको बदलाव नहीं, बदल के दिखाएगी, क्योंकि उसमें कमियां थोड़ी सी उत्तर प्रदेश सरकार की भी है। कौन सी कमियां? जब बहराइच में अभी एक आतंकवाद हमला, एक सनातन की शोभा यात्रा विसर्जन के लिए जा रही थी, माता की मूर्तियाँ लेके, तो उसके ऊपर जो दंगा हुआ, दंगा ने कार्रवाई जारी है, लेकिन जो वहाँ क्षति पहुँची है, जो आदमी मरा, वो तो वापसी नहीं होगा, हैं? वो अपने बाप का अकेला सपूत था। अब बताओ, उन बूढ़े माँ बाप को कौन खिलाएगा, कौन उनकी बुढ़ापे में से देखभाल करेगा? तो सवाल तो वो भी उठता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कार्रवाई जारी है। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ ये हो क्यों गया, ये हो क्यों रहा। हमें देखना ये है इसका खात्मा कैसा होगा, इन लोगों का, करने वालों का। तो मतलब इस खात्मे के लिए जनता अपना विश्वास योगी बाबा को दिखाएंगी या फिर सपा नेता अखिलेश? देखो, बिल्कुल जनता दिखाएगी, और जहाँ तक मेरा विचार है तो, और मैं अपील करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि आप ये फर्जी एनकाउंटर बंद करो, एनकाउंटर करो जो जायज़ हो, जिसको एनकाउंटर कहा जाता है। इससे भी जनता थोड़ी नाराज़ है। जिस दिन ये पूरा एनकाउंटर करना शुरू कर देंगे उस दिन जनता सारी की सारी पलट जाएगी। लेकिन अभी भी कम से कम 6 सीट, तो 6 से 7 सीट उसमें योगी जी के पल्ले में पड़ेगी, क्योंकि विश्वास नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्षेत्र उन मुल्ला मौलानाओं के हाथ में है जिन्होंने वो बहराइच में आतंकवाद कराया था। तो यहाँ आज वे लोग उनको वोट नहीं करेंगे, चाहे ये
सोने की चम्मच और थाल में भले चाहे उनको वही भैंसे का मांस खिला दें, लेकिन ये इनको एक वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये संविधान में भी लिखा गया और अंबेडकर जी ने खुद अपनी ज़बान से भी कहा गया था और कुरान में भी लिखा हुआ है, मुसलमान कभी भी इस देश का हितकारी नहीं होगा। जी धन्यवाद। तो सुना आप सभी ने कि कैसे जनता अपनी ये राय बता रही है कि अब जो यूपी के उपचुनाव होने वाले हैं उसमें अब बीजेपी अपना डंका दिखाती हुई नजर आएगी। फिर से जो जनता है, जो लोकसभा चुनाव में जो जनता से गलती हुई है वो इस बार गलती नहीं होगी और वो फिर से बीजेपी को अपना मौका ज़रूर देंगे। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।